नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई या फिर जो भी आप कर रहे होंगे वो बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। हम सभी जानते हैं कि पिछले 4 जून को 18वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए थे और परिणामों में एनडीए जो है, जो बीजेपी जिसको लीड कर रहा है वर्तमान में, उसकी सीटों में भारी गिरावट देखने को मिली। और उसके उलट ये हुआ कि जिस कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा भी नहीं प्राप्त था पिछले 2 चुनावों से, कांग्रेस इस बार विपक्ष का दर्जा लेने में सक्षम हो गई। विपक्ष शून्य माना जा रहा था, अपोजिशन लेस हमारा जो डेमोक्रेटिक तंत्र चल रहा था, हमारा जो डेमोक्रेसी विपक्ष के बिना नगण्य हो गया था, इस बार वो विपक्ष चर्चाओं में आ गया और हर एक बात पर अपना विरोध भी दर्ज करवा रहा है। जैसे रिसेंटली प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ, इसको लेकर भी विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये हमारे साथ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उम्र के आधार पर प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होना चाहिए, न कि किसी पार्टी में कितनी बार चुना गया है कोई सांसद, इसके आधार पर। खैर, मैं इस बात के लिए आपके सामने नहीं आया। मैं आया हूं 4 जून के चुनावों में जो 30 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ था, चुनावों के परिणाम आने के बाद जो 30 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ था निवेशकों को शेयर मार्केट में, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए, थोड़ी सी बातें बताने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको शेयर मार्केट बताऊं, तभी तो आपके समझ में आएगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। देखो, शेयर मार्केट होता है, जैसे मान लो कि आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, तो कोई भी एक शेयर खरीदा, मान लो आपने रिलायंस में या फिर अडानी ग्रुप में या फिर किसी भी XYZ कंपनी में 100 रुपया देके एक शेयर आपने खरीद लिया, तो आप उस कंपनी में एक अंश का मालिक बन जाते हो, एक 100 रुपए का उसमें भागीदार बन जाते हो। बस इतना सा होता है शेयर मार्केट। अब कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट करेगी अपना रुपया, तो कंपनी का जितना मूल्य बढ़ेगा आपके शेयर का भी मूल्य बढ़ेगा। और कंपनी अगर कहीं इन्वेस्ट नहीं करी, उसको नए प्रोजेक्ट नहीं हासिल हुए, तो कंपनी का जितना मूल्य गिरेगा उतना आपके शेयर का मूल्य गिरेगा। अर्थात कंपनी का फायदा तो आपका फायदा और कंपनी का नुकसान तो आपका नुकसान। देखिए, शेयर मार्केट के लिए कुछ जरूरी तत्व होते हैं, उनमें सबसे प्रमुख तत्व होता है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता। अब ये समझिए कि राजनीतिक स्थिरता क्या होती है। बेटा, राजनीतिक स्थिरता का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमारे देश में जो विदेशों के लोग रुपया आकर लगाते हैं ना, किसी देश में रुपया तभी बाहर से आएगा ज्यादा जब वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, गठबंधन सरकार नहीं होंगी, मतलब एक ही दल की सरकार होगी। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ गठबंधन सरकार है। भले ही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, लेकिन ये गठबंधन में सरकार चल रही है। फिर भी आगे की बात करें तो ये थोड़ी सी स्टेबल सरकार है, क्योंकि 240 सीटें और अपना बेहतर परफॉर्मेंस करने की ओर अग्रसर है। शुभकामनाएं भी हमारी उनके साथ हैं कि आप बेहतर से बेहतर करिए। तो जब कोई सरकार बनने की तरफ अग्रसर होती है तो उस देश में निवेश बढ़ता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है, क्योंकि जो गठबंधन सरकारें होती हैं निर्णय जल्दी नहीं ले पाती। ये हम पहले 2014 से पहले देख चुके हैं। लगभग दो लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में 2004 से 2009 और 2009 से 2014 के बीच में गठबंधन सरकार, और इससे भी बुरा हाल हमने गठबंधन सरकारों का देखा था 1992 के बाद 1997 तक, 1992 से लेकर 1997 तक। लेकिन उन सब बातों को छोड़ दिया जाए तो शेयर मार्केट क्यों क्रैश हुआ, 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान क्यों हुआ? देखिए साहब, मैं आम आदमी की तरह सोच रहा हूं और आम आदमी की तरह बता रहा हूं आपको। इस दौरान जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका एक सूचकांक है, इसका जो दर्शाता है कि कितना ऊपर कितना नीचे आया, उसको कहते हैं सेंसेक्स। BSE का जो सूचकांक है उसको कहते हैं सेंसेक्स। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका सूचकांक है निफ्टी। ये 50 कंपनियों के मूल्य को दिखाता है। खैर, आपको इस टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना। जैसे कि मान लो कि मेरा कोई मूल्य दिखाए, मेरा कोई इंडिकेशन दिखाए, उसको मैं निफ्टी या सेंसेक्स कुछ भी नाम दे दूं। आपका है वो सेंसेक्स है, मेरा है वो निफ्टी है। मेरे यहां पर भी कुछ कंपनियों ने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है, आपके यहां पर भी कंपनियों ने रजिस्टर करवा रखा है। अगर आपके यहाँ की कंपनी का मूल्य बढ़ेगा तो आपके सेंसेक्स का मूल्य बढ़ेगा, और मेरे यहाँ की कंपनी का मूल्य बढ़ेगा तो निफ्टी का मूल्य बढ़ेगा। खैर, वो एशिया का सबसे पुराना है, 1875 का है, और ये 1992 में बना है, ये नया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये सब नहीं जानना, फिर भी मैंने आपको बता दिया।
अब क्या हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने बहुत बड़े न्यूज चैनल को, मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू में भाई इन्होंने साफ साफ बोला कि 4 जून को निवेशकों की चांदी छपेगी, छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा। अब आप सोचिए, किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस प्रकार के बयानबाजी करे कि, और वो भी इन्फ्लुएंसर, दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता हैं मोदी जी, केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग लगभग सभी देशों में मोदी जी की बरसेपोती पूजा होती है। ये मैं नहीं कह रहा, उनका सोशल मीडिया अकाउंट ये बात बता देगा। उनके बारे में आप ज्यादा जानते हैं मुझसे ज्यादा, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं इनका प्रभाव सीधा समाज के ऊपर पड़ता है। जैसे ही उन्होंने कहा कि सेंसेक्स और निफ्टी के दाम एकदम से बढ़ जाएंगे, मतलब शेयर खरीद लो, आप एक ही रात में मालामाल हो जाओगे, तो लोगों ने उसी समय से शेयर खरीदना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा उनके कहने से शेयर खरीदना शुरू किया, हो सकता है शेयर उन्होंने पहले खरीदे रखे हों, लेकिन देखा गया कुछ आंकड़ों में रिपोर्ट आई कि उस दौरान ज्यादा शेयर खरीदे गए जब कोई नॉर्मल सी बात, कोई इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसका प्रभाव समाज के ऊपर सीधा पड़ता हो, जो आम आदमी ना हो, एक तरह का बड़ा दर्जा प्राप्त करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का प्रभाव समाज पर सीधा पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो हुआ क्या कि इनके बयान के आधार पर, विपक्ष भी यही मान रहा है, इनके बयान के आधार पर कई सारे यूट्यूबर्स भी यही वाली बात बोल रहे हैं, मैं केवल आपको साधारण भाषा में समझाने आया हूं। तो इनके बयान के आधार पर निवेशकों ने, अर्थात हम और आप जैसे छोटे छोटे लोगों ने शेयर खरीद लिए, और जैसे ही सुबह 8 बजे चुनाव के रिजल्ट आना शुरू हुए, तो आपको पता होगा कि एक बार तो जो विपक्ष था उसने बढ़त बना ली थी, वो तो शाम तक डैमेज कंट्रोल हो गया और 241-40 सीटें आ गई, लेकिन शुरुआत में तो विपक्ष हावी हो गया। और उन लोग जो 9 बजे खुलता है, 9:30 बजे खुलता है शेयर मार्केट, 9:30 बजे से पहले तो लोगों ने अपने शेयर बेच दिए। लोगों को लगा ये क्या हुआ, कोई भी एग्जिट पोल अब की बार सच सिद्ध नहीं हुआ, कोई भी सच सिद्ध नहीं हुआ मेरे दोस्त। और एग्जिट पोल की कहानी तो छोड़ो, एग्जिट पोल के अलावा कोई ऐरा गैरा आदमी जो आम आदमी भी था ना, उसकी भी बात चुनावों के रिजल्ट को लेकर झूठी साबित हो गई, आप लोगों के सामने की बात है। तो एग्जिट पोल वगैरह पर भी भरोसा मत करो। अगर आप निवेशक हो, जैसे आपके पास वो आते हैं कुछ पॉइंट जो लीड होती हैं टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप लोगों ने मुंबई से किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है कि यार वो हमें आके कुछ अच्छी सी बात बता देगा कौन सी कंपनी खरीदें, कोई ये तरीका नहीं होता। अगर आप असली में निवेशक हो तो सबसे बड़ी बात देखो कौन सी कंपनी है जो सरकार के साथ अटैच है, उसको सबसे ज्यादा शेयर मिल रहे हैं, किसको सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल रहा है। तो जब ये वाली चीजें होती है ना, उस कंपनी के शेयर बढ़ते हैं। तो आप किसी के ऊपर मतलब टिप के ऊपर, टिप कहते हैं हाँ उसे, टिप टिप के ऊपर मत जाइए कि टिप मिली आपको और आपने एयरटेल या फिर किसी भी भला फला कंपनी के शेयर खरीद लिए। ऐसे नहीं, दिमाग का प्रयोग करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं इतने बुरे तरीके से बर्बाद करेगा शेयर मार्केट, क्योंकि यहाँ पर जोखिम मिलता है। अगर बड़ा बनना है तो जोखिम तो लेना ही पड़ेगा, तो नॉर्मल सी बात है। मैंने आपको समझा दिया, शायद मैं समझाने में आपको सफल रहा हूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अपना ख्याल रखिए, ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ मिलते रहिए। अरे हाँ, अभी एक चीज और दिखाना भूल गया आपको, नवभारत टाइम्स का क्या था, नवभारत टाइम्स का क्या था, इन्होंने कहा लोकसभा चुनाव के नतीजों, देखो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, 4 जून वाले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है वकील विशाल तिवारी की ओर से। जांच की मांग की गई है कि एक घोटाला है शेयर मार्केट का। विपक्ष तो यहां तक पहुंच रहा है कि भाई शेयर मार्केट का घोटाला है, सेबी और ये सारे के सारे इनके ऊपर जांच की मांग कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कितनी मांगों को मानती है, सरकार कितनी मांगों को मानती है हमारी। अगर मानती है, नहीं मानती है, उनके ऊपर डिपेंड रहता है। सुप्रीम कोर्ट कितना फैसला देता है, कब फैसला देगा, ये देखने वाली बात होगी। बस मेरा काम था आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, पहुंचा दी। अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से रहेगा। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नहीं मन करे तो कुछ नहीं, वीडियो देख लीजिए, नहीं भी देखना चाहते मत देखिए। मेरा काम था आप लोगों को जानकारी देना, वो दे दी। बाकी आपका मन है, आप इसको कैसे लेते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।